बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बन्नू कैंट पर हमला हुआ है। बन्नू कैंट पर खुदकुश हमला हुआ। दो खुदकुश हमलावर जो हैं उन्होंने बन्नू कैंट की दीवार को उड़ाया। उसके बाद 5 से 6 हमलावर जदीद तरीन हथियारों से लेस बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश की उन्होंने। इस हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स हैं। जिम्मेदारी कबूल हो चुकी है। ताज़ा तरीन अपडेट्स बन्नू से क्या हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एक जानब बन्नू में यह दहशत गर्दी का हमला हुआ है तो वहीं दूसरी जानब पाक अफगान बॉर्डर जो है वो भी मैदान जंग बना हुआ है। अब पाक अफगान बॉर्डर जो मैदान जंग बना है उस मकाम पर अफगान तालिबान की जो फौज है, अफगान तालिबान की जो आर्मी है उसके साथ पाकिस्तान की फौज की झड़पें हुई हैं। दूसरी साइड पे हलाकतों की तस्दीक भी हुई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, डेवलपमेंट्स क्या है, क्योंकि सूरत हाल कशीदा है और दहशतगर्दी जो है उसकी लहर जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा सर उठा रही है मुल्क के अंदर। और ये सवाल पूछने में कौम हक बजानिब है कि इस वक्त किस तरह से मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे इस मुल्क के, और दहशतगर्दी का जो अफरीत खत्म हो चुका था वो क्यों सर उठा रहा है, प्रायोरिटीज क्या हैं और इस वक्त तवज्जो कहां पर है। ये सारे सवालात पूछने में पाकिस्तानी कौम हक बजानिब है। इस सब के ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलायंस है और उसमें सारी अपोजिशन जमातें हैं, उनके तर्जुमान अखुंज़ादा हुसैन अहमद जो हैं उन्होंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है और उनकी स्टेटमेंट जो है वो भी इतनी आसानी से इग्नोर नहीं की जा सकती। उन्होंने कुछ कंसर्न्स का इजहार किया है, उस पर भी बात करनी है। अब पहले तो बन्नू कैंट वाले इंसिडेंट का बता दूं कि इफ्तारी के फौरी बाद हुआ ये कि दो दहशतगर्द जो हैं खुदकुश हमलावर वो आए और बन्नू कैंट की दीवार के साथ उन्होंने अपने आप को उड़ा लिया। जब बन्नू कैंट से टकरा कर उन्होंने दीवार को उड़ाया तो उसके बाद 5 से 6 हमलावर, जिनके पास बताया ये गया हमें कि जदीद तरीन असलहा था, वो बन्नू कैंट के अंदर एंटर होने की उन्होंने कोशिश की। दूसरी साइड से रेजिस्ट किया गया, झड़पें हुई, दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए और जिस वक्त हमें ये बताया गया कि ये हमला नाकाम हुआ है उसके बाद भी फायरिंग की आवाज़ें जो हैं वो पूरे इलाके में सुनाई देती रहीं और पूरे इलाके के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हमने विटनेस की और फायरिंग की आवाज़ें जो हैं उसके बाद यह भी बताया गया कि वहां पर इलाके में एक सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है, इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है और बहुत सी चीजें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। और जाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इससे पहले एक और बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हमला कुछ ही दिन पहले हुआ और रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो है उसके आगाज से पहले ही जो हामिदुल हक हक्कानी है उन्हें टारगेट करके मस्जिद में नमाज जुम्मा के बाद मस्जिद के अहाते में जो खुदकुश हमला हुआ वो भी एक आई ओपनर था वैसे हमारे निज़ाम के लिए। लेकिन अब एक जानिब अफगानिस्तान की सरहद जो है वो मैनेज हो नहीं पा रही। अब इस सब में ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा जो है और बलूचिस्तान, ये दो सूबे ऐसे हैं जो दहशतगर्दी से डायरेक्टली आप कह लें कि अफेक्ट होती हैं, दहशतगर्दी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पहुंचता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अपना वफ्द भी भेजना चाहती है अफगानिस्तान और अगले ही दिन, पिछले कुछ दिन गुजरे हैं तो उनमें एक स्टेटमेंट भी आई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कि वफाकी हुकूमत एज सुन एज पॉसिबल जो TORs हैं उनकी मंजूरी भी दे। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बन्नू कैंट हमला है उसकी जिम्मेदारी जैशे फरसान नामी एक तंजीम है, उसने बेसिकली ये कबूल कर ली है और इसका नाम ये बताया गया है जैशे फरसान मोहम्मद अल हमजा इश्तिहादी फोर्स। और इन्होंने आज का 4 रमजानुल मुबारक 4 मार्च 2025 का एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कहते हैं कि जी बारूद से भरी 2 इश्तिहादी गाड़ियां बन्नू कैंट से टकरा गई। यानी कि इन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली कि हमने बारूद से भरी दो गाड़ियां जो हैं वो बन्नू कैंट भेजी और बन्नू कैंट से जाकर वो जो हैं वो टकराई और हमने हमला कर दिया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हमला है ये सरहद पार से हुआ, सरहद पार ये तंजीम बैठी है और उन्होंने तो जिम्मेदारी कबूल कर ली कि हाँ भाई हमने हमला किया है और हम ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं। तो सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि जवाब क्या दिया जाएगा ना, सिर्फ हमले को नाकाम बनाना इज नॉट इनफ। अब यहां पर जो खबर दी जा रही है ऑफिशियल वो मैं आपको बता देता हूं। बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों का हमला पसपा, जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बन्नू कैंट में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के हमले की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 से 6 मुसल्लह दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अफ्तार के बाद गुवाहाटी गेट के करीब 2 खुदकुश बमबारों ने धमाका किया जिसके नतीजे में दीवार में शगाफ पड़ गया। इसके बाद दहशतगर्दों ने कैंट में दाखिल होने की कोशिश की मगर फोर्सेज ने उन्हें फौरी तौर पर हलाक किया। धमाकों के बाद करीबी इलाके कोट
बरा में मस्जिद मुनहदिम हो गई, जिसमें रोजादार नमाजी मलबे तले दब गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इमरजेंसी नाफिज है। धमाकों से कई इलाकों में छतें गिरने के बायस मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए, यानी इतने शदीद ये धमाके थे कि आसपास के जो इलाके हैं और मस्जिद तक जो है उसकी छत गिर गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक 10 अफराद शदीद जख्मी हैं और एक बच्चा शहीद भी हुआ है। कलदम तंजीम टीटीपी जो है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि जी उसने जिम्मेदारी कबूल की है, और इसके अलावा एक खैबर क्रॉनिकल्स है उन्होंने जारी की है जैश फरसान की जानिब से इसकी जिम्मेदारी कबूल होना। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि एक तरफ यह हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब अफगान तालिबान, एक टीटीपी है, जाहिर बात है दहशतगर्द तंजीम है, अफगान तालिबान वहां की हुकूमत है, उनके जो तालिबान वहां पर मौजूद हैं वो वहां की फौज का हिस्सा है ऑफिशियली, ठीक है, और अबूरी हुकूमत जो अफगानिस्तान के अंदर है। इससे पहले भी क्लैशेस हुए। अब बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर वहां से अफगान तालिबान जो हैं, अफगान तालिबान टीटीपी ने, अफगान तालिबान जो कि वहां की हुकूमत के फौजी हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई। इसके बाद मल्टीपल अफगान चेक पोस्ट जो हैं उनके ऊपर हमला हुआ और उन्हें निशाना बनाया गया और यह रिस्पांस दिया गया शदीद तरीन, और इसमें बमबारी जो है जवाबी की गई अफगान सरजमीन के ऊपर। जो अफगानिस्तान की फोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि उनका जो अफगान सोल्जर है वो इस क्लैश में पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्सेज के साथ जाँ बहक हो गया है। एक की वो कंफर्मेशन दे रहे हैं, अलबत्ता इसके अंदर यह भी बताया जा रहा है कि ज्यादा एक बड़ा फिगर है और एक बड़ी तादाद है जो यहां पर लोग मारे गए हैं, और ऑलमोस्ट ये फिगर जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि 4 का फिगर जो है वो इस वक्त दिया जा रहा है कि 4 मुख्तलिफ अफगान फौजी हैं जो मारे गए हैं, अफगान तालिबान जो हैं वो मारे गए हैं पाकिस्तान की फौज के साथ झड़पों में। अब एक तरफ नाज़रीन इकराम ये इंतहाई तशवीशनाक तरीन चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं मुल्क के अंदर, और वही बात है कि ये सवाल पूछने में कौम हक बजानिब है कि दहशतगर्दी की लहर क्यों सर उठा रही है, और जो जो जिम्मेदार है जिनका काम है दिफा करना, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज पुलिस हो, चाहे वो CTD हो, चाहे वो फोर्सेज हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, अब इस वक्त बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं एक ऐसे मौके पर, क्योंकि ये क्रूशल मौका है। यहां पर अगर इफ दिस इविल इज नॉट निप्ड इन द बड, तो फिर चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो जाएगी। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अखुंदजादा हुसैन जो हैं, जो कि आपको पता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसके तर्जुमान है और ये सेंट्रल डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि आलमी बदमस्त सांडों की लड़ाई की जद में पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का खित्ता फिर से मैदान जंग की तस्वीर पेश कर रहा है, और तूरखम बॉर्डर पर आज 2 तरफा फायरिंग हो रही है जिसमें दोनों जानिब से जानी नुकसान उठाया गया। इससे पहले कोड़ा खटक का धमाका भी इस नई खूनरेजी का शाखसाना है। अब ये जो इन्होंने बात की है, जारी बात है इन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया है, और ये कंसर्न्स जो हैं ये इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। इसमें देखना भी होगा कि किस तरह से चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं और किस तरह से मामलात बनते हैं। लेकिन ये तशवीशनाक अपडेट्स थी, दहशतगर्द जो हैं वो हमला करते हैं, जिम्मेदारी कबूल करते हैं, ऑब्वियसली वहां से अफगान तालिबान जो हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन को पाकिस्तान में रोकने के बजाय उसे फैसिलिटेट करते हैं, बल्कि साथ मिलकर पाकिस्तान की सरजमीन पर अक्रॉस द बॉर्डर हमारे सरजमीन के ऊपर वो अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर देते हैं। वहां पर गांव भी हैं, आम लोग भी हैं, सिविलियंस भी हैं, मिलिट्री चेक पोस्ट भी हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और हमें इस सब के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो शदीद से शदीद तर देने की जरूरत है। और इस सब के अंदर मामलात जो हैं वो अफाम तफहीम से हल करना, जो कि इमरान खान साहब भी बात करते हैं कि चीजों को देख के मामलात को समझना होगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।